हेलो फ्रेंड्स। जोहार, जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए हम लोग झारखंड बोर्ड यानी 12वीं क्लास का इंटरमीडिएट 2025 में आप लोग आर्ट्स का जो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देने वाले हैं, तो उसमें आज हम लोग थर्ड पार्ट देखेंगे, यानी समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व। जो अमेरिका का वर्चस्व हो जाता है उसी के बारे में, यानी 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो पूरा दुनिया का शक्तिशाली देश अमेरिका बच जाता है। वही पूरा उसी का वर्चस्व पूरा दुनिया में रहता है। तो चलिए वही क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसी के बारे में हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन में आ गया है, सभी को जवाब दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए सभी कोई। किस अमेरिका राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है रिचर्ड निकलसन, बी है जिमी कार्टर, सी है जॉर्ज बुश और डी है रोनाल्ड रीगन। कौन होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आप लोग सी लॉक कर दीजिएगा। जॉर्ज बुश जो रहते हैं उन्हीं के द्वारा ये किया जाता है, तो आप लोग सी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया था? ऑप्शन देखिए, पाकिस्तान, इराक, ईरान या अफगानिस्तान। कहने का अर्थ 1996 में अफगानिस्तान, सॉरी आंसर तो अफगानिस्तान आपका आ ही गया। चलिए इसको लॉक कर दीजिए। वर्तमान में भी देखिएगा तो अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा है, ध्यान रखिएगा, उन्हीं का शासन है। तो 1996 में भी उसी प्रकार से तालिबान वहाँ अफगानिस्तान में कब्जा किया हुआ था। उसको अमेरिका के द्वारा 2001 में हटा दिया गया था तालिबान को, लेकिन वर्तमान में भी देखिएगा कब्जा किया हुआ है। तो आप लोग आंसर डी लॉक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैन्य कार्यों के हितों परमाणु समझौते का सबल समर्थन किया था? ऑप्शन देखिए, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी। तो ये मनमोहन सिंह के द्वारा 2005 में किया जाता है, यानी ए आप लॉक कर दीजिएगा। ये हुआ था 18 जुलाई 2005 को डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा अमेरिका का जो राष्ट्रपति रहते हैं डब्ल्यू जॉर्ज, उन्हीं के साथ में समझौता किया जाता है और 2006 में उसको हस्ताक्षर करके लागू भी कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा उपेक्षा मतलब अनदेखा करके इराक पर आक्रमण किया था? जब एक टाइम था इराक और ईरान, यहाँ पे इराक था, यहाँ पे ईरान था, इसके बीच में लड़ाई झगड़ा होता था, तो इसी के साथ अमेरिका साथ दिया और जो इराक रहता है उसके ऊपर पूरा परमाणु नहीं सॉरी पूरा बम बारूद और पूरा यहाँ हमला करके जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा व्यवस्था था उसका धज्जिया उड़ा दिया था। कौन? अमेरिका। अमेरिका का कठपुतली बना कर रख दिया है। अभी वर्तमान में देखते हैं आप लोग, यूक्रेन और रूस के बीच में लड़ाई हो रहा है, चल रहा है युद्ध। उसमें अमेरिका रूस यूक्रेन का साथ देंगे बोलता है और कुछ साथ नहीं देता है, पूरा लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो अमेरिका ऐसा किया था, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका उपेक्षा मतलब उसका वैल्यू नहीं दिया था, उसका बात को नहीं माना था और अपने मनमानी किया था। और इराक के ऊपर उसका बहुत खतरनाक वहाँ का जो सबसे मेन शासक था उसको उखाड़ के फेंका था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश के साथ संबंध स्थापित करके अमेरिका ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाया है जिसे एक ध्रुवीयता को प्रवृत्ति उभरी थी? जापान, ब्रिटेन, भारत या तो चीन। अभी वर्तमान आप देखिएगा तो अमेरिका का चीन के साथ में अच्छा रिश्ता नहीं है, लेकिन उस टाइम 1949 से पहले चीन के साथ उसका रिश्ता अच्छा था और अपना शक्ति को बहुत आगे तक बढ़ाया था। तो ध्यान रखिएगा, चीन के साथ में अमेरिका स्थापित किया था अपना संबंध को। अभी वर्तमान में देखिए तो चीन अमेरिका का संबंध अच्छा नहीं है। कारण क्या है? ताइवान एक देश है अमेरिका चीन का जस्ट बगल में है, उसमें हस्तक्षेप करता है अमेरिका के द्वारा, इसलिए चीन का रिश्ता उसके साथ अभी वर्तमान में अच्छा नहीं है। लेकिन 1949 से पहले उसका अच्छा रिश्ता था और अपना शक्ति को भी बढ़ाया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, नाटो की स्थापना किस वर्ष किया गया था? जो अमेरिका था वही नाटो का स्थापना किया गया था पश्चिमी राष्ट्र में 1949 में किया गया था। सी को लॉक कर दीजिएगा। तारीख क्या था? 4 अप्रैल था, याद रखिएगा, 4 अप्रैल 1949 को। तो ये डेट भी याद रखिएगा, पूछता है कभी कभी, तो आप लोग यहाँ पे सी को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकियों का हमला जो किया गया था कब किया गया उसको बताइए? 11 सितंबर 2001, 11 नवंबर 2003 या 21 जुलाई 2005,
30 अक्टूबर 2008। कब किया गया था? एक को लॉक कर दीजिए, 11 सितंबर 2001 को। किसके द्वारा? ओसामा बिन लादेन का आप लोग नाम सुने हैं। उसका जो क्या रहता है, अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रहता है, उस बिल्डिंग ने हवाई जहाज को उसमें डाल दिया था, उड़ा के पूरा वहाँ हमला कर दिया गया था। अमेरिका को तब समझ में आता है कि पूरा दुनिया में आतंकवाद भी कोई चीज़ होता है। उसके बाद पीछा करके 2011 में जाके जो लादेन रहते हैं उसको मार के वो समुंदर के नीचे गाड़ दिया जाता है अमेरिका के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा कब हुआ था, 11 सितंबर 2001 को। तो ये को आप लोग लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर। 8 नंबर आपसे बता रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? देखिए हम लोग जिस प्रकार देखते हैं भारत में हम लोग 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसी प्रकार अमेरिका में 50 राज्य है, छोटे छोटे राज्य करके 50 है। तो आप लोग बी लॉक कर दीजिएगा, जिसको जब वहाँ के चुनाव होता है तो सभी से दो दो जाते हैं, यानी 100 को सांसद लोग वहाँ पहुँचते हैं, सीनेट बोला जाता है वहाँ का सदस्य लोग को। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश ने प्रदान किया? आप लोग जानते हैं वर्तमान में भी पूरा दुनिया में राज करने वाला एलन मस्क का नाम सुने हैं, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा उद्योगपति है, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। इंटरनेट का दुनिया, स्पेस का दुनिया में उसका नाम बहुत आगे है। तो ये अमेरिका के द्वारा किया गया था। तो आप लोग लॉक कर दीजिएगा किसको? डी को। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 9 के बाद 10 की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 10 का जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है बताइए? जॉर्ज बुश 2005 आसपास में था, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रम्प और वर्तमान में जोसेफ रोबिनेट बाइडेन। तो यही आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। इससे पहले बाइडेन था, भी चुनाव उसका होने वाला है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया, यानी साइन नहीं किया था? ईरान, उत्तरी कोरिया, भारत या चाइना? बोले तो चीन। कौन नहीं किया था? तो हम अपना भारत, प्यारा भारत। भारत के साथ साथ कौन है? एक पाकिस्तान भी नहीं किया था हम लोग का देखा देखी, और पाकिस्तान के साथ साथ और एक देश है इजराइल। इजराइल। तो 3 देश अभी तक भी परमाणु जो अप्रसार संधि, यानी परमाणु बम आपको नहीं बनाना है, उसमें जो जो देश के पास में परमाणु बम था वो लोग क्या कर रहे थे, जिसके पास नहीं है वो लोग परमाणु बम ना बनाए बोल के लोग हस्ताक्षर करवा रहे थे, साइन करवा रहे थे। लेकिन भारत बोला कि हम स्वतंत्र हैं, हम साइन नहीं करेंगे। तो भारत के साथ साथ देखा देखी पाकिस्तान भी करता है, और एक इजराइल जो राष्ट्र है वो भी साइन नहीं करता है। तीनों देश का नाम याद रखिएगा। अभी के लिए आप लोग सी लॉक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? देखिए ऑप्शन ए नागासाकी, इतोशिमा, हाशिया या मिजामिसोमा। कहाँ कहाँ गिराया था? तो इसका कहानी आपको बता दिए पिछले क्लास में भी, अभी बता रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेके 1945 तक चला, जो अमेरिका के द्वारा जापान का 2 शहर रहता है, एक है नागासाकी। तो अभी के लिए आप लोग लॉक कीजिए किसको? ये लॉक हो जाएगा नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी। तो सबसे पहले हिरोशिमा, एच कर देते हिरोशिमा, यहाँ 6 अगस्त 1945 को, और यहाँ पे 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। वो दोनों बम का क्या क्या नाम रहता है जानते हैं आप लोग? बताइए। दोनों बम का नाम क्या रहता है? जो लास्ट में गिराया जाता है 9 तारीख का, उसको नाम दिया जाता है फैटमैन, यानी फाइट मारने वाला, युद्ध लड़ाकू वाला बोल के नाम दिया गया था। और जो शुरू गिराया गया था कितना को? 6 तारीख को, जो हिरोशिमा में, उसका नाम दिया गया था लिटिल बॉम, लिटिल बॉय नाम दिया गया था, ध्यान रखिएगा। तो अभी के लिए आप लोग ए लोग कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्न में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? भारत, ब्रिटेन, पाकिस्तान या चाइना? तो ये चाइना के द्वारा अपनाया गया था खुले द्वार का। तो आप लोग लॉक कर दीजिएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का डी आप लोग सभी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है। भारत ने पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो सबसे पहले हम लोग पहला कब किए थे उसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लोग 18 मई 1974 को
इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहती है उस टाइम पहला प्रशिक्षण किया जाता है। और सेकेंड कब किया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री रहते हैं तब किया जाता है 1998 में। ध्यान रखिएगा कब? 11 से लेकर 13 मई 1998। आप लोग ध्यान रखिएगा, दोनों को याद कर लीजिएगा, ये परीक्षा में बार बार पूछता है। तो यहाँ पे लॉक कर दीजिए सी को। अगला क्वेश्चन देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। एक ध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है? एक ध्रुवीयता हम लोग देखे शुरू में क्या देखे थे? शीत युद्ध देखे। शीत युद्ध के बाद विघटन हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध होता है। शीत युद्ध में दो महाशक्ति रहता है, सोवियत संघ और एक अमेरिका। तो सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो जाता है, तो पूरा दुनिया में एक ही शक्ति बच जाता है, कौन? अमेरिका। तो आंसर लोग कर दीजिए ए, अमेरिका के हाथों शक्ति, यानी पूरा दुनिया का ताकत किसके पास था? अमेरिका के पास। तो आज का क्लास यहीं तक, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। लगातार क्लास आपका चलते रहेगा, आप लोग का प्यार और साथ रहेगा तो आपका साइंस का भी क्लास, स्पेशल साइंस टीचर जो कि एमएससी किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, वो सर से हम बात कर चुके हैं, वो क्लास लेने के लिए रेडी हैं। तो आप लोग का प्यार और साथ रहेगा तो बहुत जल्द साइंस का भी क्लास आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद।